हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, एक बात सुनो कि अभी तक मैंने 2.2 का एक्सरसाइज करा दिया था। उसके बाद आपका एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में देखोगे तो कह रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। मतलब सीधी सी बात है कि आप सबसे पहले डिवीजन सीखेंगे। डिवीजन करने के बाद आप जो है स्टेप को फॉलो करेंगे, जो एल्गोरिथम वाला स्टेप है उस स्टेप को क्या आपका डिवीजन फॉलो करता है वो आप वहाँ चेक कर सकते हो। समझ रहे हो ना? किसको? पॉलिनोमियल के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस पॉइंट को आप समझिएगा। ये जो है मैं जो करने जा रहा हूँ 2.3 एक्सरसाइज 2.3 के लिए ये आपका एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चे एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है उसको आप समझिए। और ये केवल कुछ भी नहीं कह रहा है, केवल ये डिवाइड की बात कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद चाहे वो बच्चा पढ़ने में कैसा भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि वो इस वीडियो को देखता है, ध्यान से देखता है, तो आज के बाद उसको किसी वेरिएबल से डिवाइड करने में उसको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो बच्चे काम करो, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो और उसको समझने की आप कोशिश करिए। तो सबसे पहले आप करोगे क्या कि जिस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं उसको लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाई x + 2। आपने ये लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ किस चीज़ का डिवाइड करेंगे कि पूरी तरह कट जाए, ऐसा ही हमने जो है सीखा है। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आपका जो डिवाइडेंट होता है इस पूरे को देखोगे, इसका पहला नंबर आप देखेंगे ये वाला। समझ पा रहे हैं ना? और इसका पहला मतलब डिवाइजर का भी पहला और ये डिवाइडेंट का भी पहला, अगर दोनों देखेंगे उसमें आप करेंगे क्या, मन ही मन में। जैसे 2x² है और यहाँ x है तो x से तुम डिवाइड कर लो अकेले में। ऐसे ही डिवाइड आपने किया, जैसे ही डिवाइड किया आपके पास आया क्या, 2x। मेरे प्यारे बच्चे, जब 2x आया तो आपका जो कोसेंट होगा पहला वो क्या होगा, 2x होगा। यही यहाँ लिख दीजिएगा। अब 2x का इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, 2x का इसमें भी मल्टीप्लाई करिए और क्रम से इसके नीचे लगा दीजिए। बस इतनी सी बात है और इतना से करना था। अगर तुम्हें अब भी परेशानी हो रही होगी तो हमें नहीं लगता दुनिया में कोई तुमको डिवाइड सिखा सकता है। समझ पा रहे हो? तो आइए 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा। मेरे बच्चे समझ गए? 2x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 = 4x। कोई प्रॉब्लम है आपको? उम्मीद करता हूँ नहीं रहेगा। अब इसको जो है क्या करेंगे, सिंबल आपका यहाँ चेंज कर देंगे। ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये घट जाएगा। यहाँ क्या होगा, 3x और यहाँ 4x। हाँ, तो 4, अब बड़े में से छोटा माइनस होता है तो 4x में से 3 घटाओगे -x + 1 होगा। बात समझ पा रहे हो? रिमाइंडर हमेशा इस बात का ध्यान देंगे, डिविजिबल से छोटा होता है। ये जो है डिवीजर होता है उससे छोटा रिमाइंडर होता है। तो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। इसका मतलब 1 टाइम आप यहाँ एक बार और ले जा सकते हो, है ना बच्चे? यहाँ देखिए, ये माइनस यहाँ ला रहा है इसलिए यहाँ माइनस लिख देना। और माइनस कितना, यहाँ माइनस आप 1 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, -x और -1 का -2 में -2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड चिन्ह को चेंज करोगे ये देखिए यहाँ 3 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना है बच्चे, 3 आया। और कोसेंट कितना आया, 2x - 1 आया। बात समझ पा रहे हो? जब ये आया तो हम किस प्रकार से करते थे ज़रा सोचिए। हमेशा हमने मान लीजिए ये यहाँ px होता था और यहाँ से gx से इसको डिवाइड करते हो तो आपका जो कोसेंट आता है ये कितना आता है, qx आता है। आपका रिमाइंडर कितना आता है, ix आता है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या होता है बताइए, px क्या होता है, डिवाइडेंट होता है। और इसके बाद यहाँ क्या लिखते हो हम, डिवीजर। उसके बाद कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
ये चीज़ें हम यहाँ फार्मूले में लिखते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? यहाँ से क्या लिखोगे, ये मेरे प्यारे बच्चे पी एक्स हो गया और इक्वल कितना होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये होता है फार्मूला आपका। क्या इसको ये फॉलो करता है? अगर ये इसको फॉलो करेगा, वही कह रहा है, आप चेक करिए। तो पी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, बीच वाला, अर्थात 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल आपका जो है जी एक्स क्या कहता है, कहेंगे सर x प्लस 2 को जी एक्स कहेंगे। ये समझ पा रहे हो आप? और आप बताइए क्यू एक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका जो है क्वोशेंट आया है, ये 2x माइनस 1 है। आपका रिमाइंडर क्या है, नीचे हुआ है 3 है। तो कह रहा है कि क्या ये एल्गोरिथम जो स्टेप है क्या इसको फॉलो करेगा, अर्थात ये जो है इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप लिख दोगे और इसको अगर मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो जो आपने ये सॉल्व किया है ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो ना? इस प्रकार से एल्गोरिथम का स्टेप यहाँ आप लिख देंगे और इसी प्रकार से आपका ये पूरा स्टेप कंप्लीट होता है। तो बच्चे अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो एक क्वेश्चन अगर आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। अगर यक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x²। यक्स का -1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 2 का 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2 प्लस 3। मेरे बच्चे इसको कहिए तो 2x² हो जाएगा। 4x में से x को माइनस करोगे तो प्लस में 3x हो जाएगा और 3 में 2 चला जाएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया। यही बात कह रहा था कि क्या एल्गोरिथम यूज करके इस स्टेप को वेरीफाई करो। हाँ, ये भी लिख सकता था कि आप वेरीफाई करिए कि ये जो है हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ से इस स्टेप को लिख सकते हो सलूशन करने के बाद। तो मेरे बच्चे उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। आइए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। देखो किस प्रकार से करना है। यहाँ भी एक दो डिवाइड आप देख लोगे तो आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चे ये लिखा हुआ है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में आपको डिवाइड किसको करना है, 1 प्लस 2x प्लस x²। इसको जो है इस प्रकार से लिख दीजिए कि यहाँ लिख दो x² प्लस 2x प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिएगा, कभी भूल नहीं पाओगे, कोशिश करोगे तब पर भी नहीं भूल पाओगे। आप ध्यान दीजिएगा 3x³ में x² से डिवाइड करोगे, पहले मन में कर लो। जब 3x³ का यहाँ से x² में डिवाइड कर लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, आप ध्यान दीजिएगा। अगर 3x³ में x² से डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा 3x। अब यहाँ आप जो है 3x ले जाओ, 3x का x² में मल्टीप्लाई करो। जो आपका यहाँ क्वोशेंट पहला आया उस क्वोशेंट को बारी बारी से मल्टीप्लाई करके यहाँ जो है स्टेप वाइज लिख दो। कोई प्रॉब्लम तो हम मुझे लगता है नहीं रही होगी। आइए लिखो 3x का अगर x² में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x³ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? फिर यहाँ से प्लस 3x का 2x में मल्टीप्लाई करो। आप जानते हो x के पावर m इंटू x के पावर n का फार्मूला होता है x पावर m प्लस n, अर्थात जो है पावर आपस में मल्टीप्लाई करने में जुड़ जाते हैं। अगर 3x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब पावर जुड़ जाएंगे। यहाँ जाएगा 3 2 जा 6x²। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से आप करेंगे। अब 1 में भी करना पड़ेगा 3x का, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे आप जो है आपको यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, तो आपने यहाँ चेंज कर लिया। एक बात बताओ, आप 3x³ है, यहाँ नीचे भी 3x³ है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 6x² में से x² जब माइनस करोगे ये हो जाएगा 5x²। और इसके बाद यहाँ से 3x में से ये चला जाएगा तो x हो जाएगा प्लस 5। कोई प्रॉब्लम है आपको? मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से फिर चेक कर लेंगे। ये स्टेप को देखो और ये स्टेप को देखो, हमेशा हर स्टेप में
जो मैंने आपको स्टेप समझा दिया उसको भूलना मत। ये -5x² डिवाइड बाई, पहला स्टेप ले लो और इसको जो है आप डिवाइड कर लो। अगर यहाँ जैसे ही डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चे, एक बात मुझे बता, x² से x² कैंसिल हो गया, बचा क्या -5। यहाँ आँख बंद करके -5 लेके जाओ। बात समझ रहे हैं आप लोग? -5 का यहाँ x² में जब मल्टीप्लाई करोगे तो -5 इंटू x², अर्थात -5x²। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी। -5 का 2x में करोगे तो माइनस यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 5 2 जा, यहाँ जो है 10 और x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है नहीं होगी। -5 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ऐसा हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब यहाँ इसको माइनस को प्लस कर दोगे, ये भी माइनस ये भी प्लस, ये भी माइनस ये भी प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 10x में से x निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये +9x और ये दोनों जो है +10 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो x वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ जो रिमाइंडर का पावर कितना आ रहा है बताइए? वहाँ 1 आ रहा है। इसलिए आपका जो रिमाइंडर होगा मेरे प्यारे बच्चे वो कितना होगा? 9x + 10 आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे? तो इस प्रकार से अब चाहो तो आप अपना स्टेप देख सकते हो। समझ रहे हो? स्टेप का मतलब ये एल्गोरिथम वाला स्टेप यहाँ लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे? Px = Gx × Qx + Rx ये लगा दोगे। तो आइए बताइए, Px के स्थान पे ये लिखेंगे, यहाँ से 3x³ + x² + 2x + 5 ये इक्वल होगा किसके? Gx अर्थात x² + 2x + 1 इंटू Qx कोसेंट, ये आपका ये है 3x - 5 प्लस रिमाइंडर कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 9x + 10 है ना। आप इसको कैलकुलेट करिए और वो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? यही मिलना चाहिए। अगर ये आपको मिल जाता है तो आप क्या कह देंगे? इसको जब सॉल्व करोगे आप इस दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा Px आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं। तो मेरे बच्चे समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? करिएगा, किसी कैसा भी आपका डिवाइड हो, कैसा भी डिवाइड करना हो, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। जरा आप देखिएगा, इसको जो है इससे डिवाइड करना है। ये क्या है? तो आपका देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² - x³ - 3x + 5 है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझो, बात क्या है कि 3x² में, और यहाँ 3x² पहले लिखा है और x³ बाद में लिखा है। तो आप करोगे क्या कि -x³ पहले लिख लो, क्योंकि जो पावर बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? + 3x² - 3x + 5। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? देखिए यहाँ भी x - 1 -x² है, तो जो सबसे बड़ा पावर है वो पहले लिखोगे, तो -x², उसके बाद +x है, +x - 1, इसको हम डिवाइड करेंगे। बच्चे एक बात बताओ, मैंने मेथड बताया था डिवाइड का। मेथड क्या था कि जो आपका ये होता है इसमें डिवाइजर के पहले टर्म से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ये बताइए, -x³ में से अगर -x² का डिवाइड करोगे तो बच्चे एक बात बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल, x² से x² कैंसिल, बचा क्या? x। यहाँ आप x ले जाओगे। बात समझ? कुछ भी नहीं करना है। आप जो टर्म यहाँ है पहला टर्म में से इसका डिवाइजर का डिवीजन का पहले टर्म का डिवाइड कर लो, जो आए आपको बिना सोचे कोसेंट पहला ये हो जाएगा। चलिए, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा -x³ और कंटिन्यू करते रहेंगे। मतलब इसका इसमें भी करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसका इसमें भी करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके उसके कंटिन्यू लिखते जाएंगे। इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा? +x² हो जाएगा। और x का -1 में करेंगे क्या होगा? -x हो जाएगा।
अब जो है ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस चेंज कर देंगे। एक बात बताओ तुम, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब 3x² में से x² निकल गया तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब बच्चे बताइए, -3x में अगर यहाँ से +x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, चिन्ह तो माइनस बचेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 5। अब आपके मन में चल रहा होगा सर अब यहाँ क्वोशंट में क्या ले जाना पड़ेगा, तो ये देखो ये कितना है 2x है, यहाँ लिखो 2x², 2x² है ना, हमने लिखा 2x², और डिवाइड बाई कितना, इसका पहला माने -x²। जब -x² का डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई -1। एक बात बताओ तुम क्लास 10th में हो, इतना तो आप जानते ही होंगे, अगर जैसे 2 डिवाइड बाई -1 हो या -2 डिवाइड बाई 1 हो या -2/1 हो, इसका मतलब एक ही होता है, आप समझिएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, अगर कहीं 1/x लिखा है, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो ये जो है ये बराबर होगा, ये अगर यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ माइनस लिखा है, अर्थात ये तीनों चीज़ें जानते हो ना, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ माइनस है, चाहे यहाँ माइनस है, चाहे बीच में माइनस है, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब आप यहाँ क्या हो जाएगा, आप समझिएगा कि 2 डिवाइड बाई -1 अर्थात -2, तो -2 जो है यहाँ लेके जाएंगे, क्या ले जाएंगे, -2। -2 का -x² में मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चे 2x² हो जाएगा, और -2 का x में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और -2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होगी। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है बच्चे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बताइए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बच्चे एक बात बताओ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आइए बताइए 2x से प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो एक बात हमेशा ध्यान देना, जो रिमाइंडर होना चाहिए, जो रिमाइंडर हमेशा जो है ये डिवाइजर का जो x का पावर होता है, हमेशा इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किसका छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर का। समझ पा रहे हो ना। तो जब रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए, तो यहाँ देखो x पावर क्या है, 0 है, और यहाँ क्या है, x² है, छोटा आ गया ना, फिर छोड़ देंगे यही। तो आइए हम इसको क्या करेंगे, कह रहा है वेरीफाई भी करके दिखाइए। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, वेरीफाई करने का मतलब यही, मतलब यहाँ से लिखेंगे px = gx × qx + rx। मेरे प्यारे बच्चे वेरीफाई करना आप सीख लिए हैं, यही नंबर यहाँ लिख देंगे, -x³ + 3x² - 3x + 5 जो है यहाँ gx है, तो gx किसको कहते हैं, इसको कहते हैं -x² + x - 1 × क्या है, ये qx है, अर्थात x - 2, और रिमाइंडर में प्लस में करके 3। मतलब वेरीफाई करने का क्या मतलब है, वेरीफाई करने का मतलब इसको सॉल्व करो और यही आपका आ जाए। तो आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -x² का x में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पाओगे, -x³ हो जाएगा। -x² का -2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, +2x² हो जाएगा। फिर x का x में करोगे तो x² हो जाएगा। x का -2 में -2x, फिर -1 का x में -x, -1 का -2 में +2 + 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे इसको ऐड कर लो। पहली बात तो -x³ है ही है, ये -x³ लिख लो क्योंकि और कहीं नहीं है। 2x² यहाँ है, 2x² यहाँ है, अगर दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 3x² पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस ये बताइए 2x में और x ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -3x + 5।
मेरे बच्चे वेरीफाई हो गया। मतलब जो आपका यहाँ से ये है डिवाइडेंड है, वही जो है आपका ये पूरा सॉल्व रखने वैल्यू रखने के बाद वही आ गया। तो मुझे उम्मीद है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या है। ऑल द जीरोज ऑफ 2x द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 6x सॉरी माइनस 2, यही दिया हुआ है। 2x पावर 4 है माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है। मेरे बच्चे फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ इतना ऑफ यू नो दिया है दैट टू ऑफ इट्स जीरोज, मतलब इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप जानते हो इसका नेचर आप समझिए कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या नेचर है। इसका x के पावर 4 है। x पावर 4 का क्या मतलब है? x पावर 4 का मतलब है x के पावर 4 का क्या मतलब है? x पावर 4 का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे इसका 4 सॉल्यूशन होगा, अर्थात x की कितनी वैल्यू आएगी? 4 आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दे रखा था कि यदि इस वेरिएबल के पावर जितने होते हैं उसका उतना सॉल्यूशन होता है। इसमें एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि 2 सॉल्यूशन दे रखा है। कह रहा है अगर उसका 2 जीरोज वैल्यू दिया हुआ है तो आप 2 और फाइंड करिए। समझ पा रहे हो ना? 2 और फाइंड करने का मतलब और जितना संभव है वो फाइंड करिए। संभव यहाँ कितना है? संभव ये है कि अगर 2 दे रखा है 2 और संभव है ना। इसमें लिखा फाइंड ऑल द जीरोज, तब मतलब 2 जीरोज दिया है 2 और फाइंड कर दो, यही कह रहा है। तो मेरे बच्चे एक बात बता, अगर यहाँ से 2 जीरोज दे रखी है और 2 और फाइंड करने के लिए बात कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम दोनों जीरोज को पहले सॉल्व कर लें, है ना। तो यहाँ से दिया है, लिख दो सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? हाँ लिख दो, सिंस 2 जीरोज क्या दिया है? √2 एंड -√2, यही दिया है। तो दोनों जीरोज, अगर 2 जीरोज इस प्रकार से दिया है तो बच्चे एक बात बताओ, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? ये क्या दिया होगा ये समझ रहे हो ना। इसका मतलब x बराबर √2 दिया होगा और एक x बराबर -√2 दिया होगा, यही दिया होगा। समझ पा रहे हो ना। तो अगर ये दिया होगा तो इसको हम सॉल्व पहले कर लें। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे? अगर x बराबर √2 दिया है इसका मतलब x -√2 है। अब यहाँ से देखिए x इक्वल -√2 दिया है, इसका मतलब x प्लस √2 है। अब ये दोनों अगर क्या होंगे, इस प्रकार से दिया होगा x -√2 और x प्लस √2 इक्वल 0। क्यों? क्योंकि मैंने कहा या ये इसका 0 हो रहा होगा या ये रहा होगा। इसका जब सॉल्व करोगे तो ये पाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये पाओगे, ऐसा रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करके उसके बाद जो है जो वैल्यू यहाँ आ रही है चाहो तो उससे ये डिवाइड कर दोगे। जब इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 4 जीरोज है, 2 जीरोज मिला ही है, तो 2 जीरोज से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा और क्वाड्रेटिक से भी हम सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है। अगर a प्लस बी ए माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं फार्मूला लगा दिया तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये देखो इक्वल 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका एक डिविजिबल x स्क्वायर -2 है। तो x स्क्वायर -2 अगर इसका डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे? x स्क्वायर -2 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो x स्क्वायर -2 से चलो डिवाइड कर दिया जाए। तो आइए यहाँ क्या हो जाएगा? 2x पावर 4 3x क्यूब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। मेरे प्यारे बच्चे डिवाइड किससे करोगे? x स्क्वायर -2 से। बात समझो, अगर x स्क्वायर -2 से डिवाइड करोगे तो अब यहाँ बताओ कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ आएगा? तो आप कहोगे, अगर आप समझदार हैं, थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं, तो आप सीधा कह सकते हैं कि सर एक बात बताइए, अगर ये कह रखा है कि √2 और -√2 इसका डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो रिमाइंडर कैसे आएगा? जैसे एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि 18 दे दिया आपको ना, तो इसमें कह दिया मैंने 3 × 3 × 2,
है ना। मैंने कहा कि 18 का डिविजिबल 3 है, समझ रहे हैं ना। 18 का डिविजिबल 2 है, 18 का डिविजिबल 3 भी है 2 भी है। तो क्या बताओ, इन 3 का 18 में डिवाइड करोगे तो क्या कुछ रिमाइंडर आएगा क्या? तो आप कहोगे सर जब इसका डिविजिबल ये 3 है तो रिमाइंडर कहाँ से आएगा? जैसे आप 18 में अगर 3 का डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6, 18 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। मतलब आप समझ रहे हैं, जब जो जिसका डिविजिबल होता है तो पूरी तरह डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ भी अगर x² - 2 इसका डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर तो नहीं आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, हमें रिमाइंडर से क्या मतलब है, हमें तो क्या चाहिए, 2 जीरोज चाहिए। तो आइए हम 2 जीरोज फाइंड करते हैं। तो हमारा जो रूल्स मैंने आपको समझाया था वो क्या है कि इसमें इसका डिवाइड करेंगे, अर्थात 2x⁴ में अगर हम x² का मेरे प्यारे बच्चे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 2x²। तो 2x² का x² मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2x⁴ हो जाएगा। उसके बाद फिर 2x² का -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये 2 2 जा 4 x² हो जाएगा। और कुछ है नहीं है, चलिए इसको हम माइनस कर लेते हैं, चिन्ह बदल दें, ये माइनस है ये प्लस है। मेरे प्यारे बच्चे आप समझो कि अगर 2x⁴ में से 2x⁴ निकल गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस में 4x² है, यहाँ ऊपर में माइनस में 3x³ है, तो हम 3x³ से ये तो घटेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे आप बताइए कि इसका इसके साथ -3x² में प्लस 4x² है, जब यहाँ सबसे पहले देखो क्यूब वाला लिख देंगे, 3x³ यहाँ हो जाएगा और 4x² में से 3x² निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से प्लस में x² इतना हो जाएगा। अब बच्चे एक बात बताओ, आप क्या ले जाएंगे, बचा हुआ नंबर आपका क्या है, लिख सकते हो यहाँ 6x - 2। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पहले स्टेप में x² से डिवाइड करेंगे। तो आइए हम पहले स्टेप में x² डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप इसका क्या है, 3x³ है ना, उसमें x² से जब डिवाइड करेंगे तो बच्चा बचा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, -3x बचा। आँख बंद करके यहाँ क्या लिखेंगे, -3x लिखेंगे। अब -3x में x² का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ क्या हो जाएगा, -3x³ हो जाएगा। और -3x में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा और वो भी x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है नहीं होगा। आइए कर लेते हैं कैंसिल। ये देखिए, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ x² है, यहाँ तो x ही है, इसके साथ चले जाएंगे। अगर इसके साथ ही जाएंगे तो यहाँ क्या है, ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे। ये x² यहाँ लिख दिया, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात माइनस ये 2 यहाँ आ जाएगा। बात को समझो, अगर x² - 2 यहाँ आ गया और x² - 2 आपका यहाँ भी है तो इसका मतलब क्या हो गया, +1 जाएगा, तो x² - 2 हो जाएगा। और ये देखिए रिमाइंडर, मैंने आपसे कहा था कि इसका जो है रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 ये बताता है कि भाई इसका क्या होगा, जीरोज वैल्यू अगर है तो 0 आना ही आना है। अब हमें मिला क्या, हमें क्या मिल गया, 2x² - 3x + 1 मिल गया। यही मिला ना, किसके इक्वल, ये तो मेरा जो है ये qx है, तो qx इक्वल ये मिल गया। मेरे बच्चे एक बात बताता हूँ, अब पूरे में से इतना तो मैंने निकाल दिया, जो 2 जीरोज दिया था, तो 2 जीरोज को डिवाइड कर दिया। अब जो बचा इससे हम 2 जीरोज निकाल सकते हैं। फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आई हो। मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चे, ये समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये देखिए 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 में
मैंने कहा कि 4 जीरोज होते हैं, तो 4 जीरोज इसलिए होते हैं कि पावर 4 है। तो मैंने क्या किया, 2 जीरोज दिया था, तो दोनों जीरोज के हेल्प से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। तो बताइए 2 जीरोज जो इसमें भी था, जो दिया भी था और इसमें था भी, तो मैंने क्या किया, इससे डिवाइड करके मैंने 2 जीरोज जो दिया था वो नंबर इससे हटा दिया। तो अब क्या हो गया, इसमें वही लोग बचे 2 जीरोज, क्योंकि पावर 2 है, जो ये दिया हुआ जो नंबर था वो उसमें नहीं है इंक्लूड, है ना। तो अब इससे हम फैक्टर करके, समझ रहे हो मेरी बात को, 2 जीरोज और निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम समझें, ये क्यू एक्स इक्वल अगर 0 मान के चलोगे, तो यहाँ से 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चाहो तो इसका इसमें डिवाइड कर लो, यहाँ 2 1 जा 2, तो 2 का ऐसा स्टेप करो जोड़ने के बाद 3 आ जाए। तो आइए हम कर लेते हैं आराम से। यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ बाहर x है प्लस 1 है इक्वल 0 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ आप कॉमन बना लो, अगर इस दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 हो इक्वल 0 हो जाएगा। तो आपका स्टेप बना क्या बच्चे, आपका स्टेप बना ये कि एक ब्रैकेट में x माइनस 1 है और दूसरे में कितना आया, 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके साथ ही 0 लगाओ, तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1, अर्थात एक जीरो जो आपका 1 हो गया। अब इसके साथ करो तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 1 और x इक्वल 1/2 हो जाएगा, अर्थात एक जीरोज यहाँ है, एक जीरोज यहाँ है और 2 जीरोज पहले से दे रखा था, मतलब यहाँ था। समझ पा रहे हो, इसलिए इसका 4 जीरोज आपका निकल के आया। तो मेरे बच्चे ये बात आप समझ रहे होंगे, बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में कितने जीरोज हो सकते हैं, 3 जीरोज हो सकते हैं। और बाई क्वाड्रेटिक है तो बाई क्वाड्रेटिक में के पावर 4 होते हैं, इसलिए उसमें कितने जीरोज होंगे, 4 होंगे। अगर 4 जीरोज में से 2 जीरोज दे रखा था, तो 2 जीरोज दे रखने का क्या मतलब है कि उसमें जो है 2 जीरोज जो दिया है वो भी इनमें इंक्लूड है, तभी तो पावर 4 हुआ है। तो इसका मतलब ये है जो 2 जीरोज दे रखा था इसके इसमें डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड कर दिए तो इसका 2 जीरोज निकल आया, तो 2 जीरोज आपका इसमें से कम हो गया तो पावर 2 हो गया, तो बचा हुआ 2 जीरोज है आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा।